हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आ गए हैं आपको बताने के लिए एसबीआई ने जो स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट निकाला हुआ था, तो उनका जो रिक्रूटमेंट डेट है और लास्ट डेट है वो और 3 दिन बचा हुआ है उसमें। तो इसीलिए हम आपको याद दिलाने के लिए आ गए हैं कि आपने अप्लाई कर दिया है तो ठीक बात है, अगर नहीं किया है और आप एलिजिबल हैं तो एक बार के लिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं डिटेल वे में, जानते हैं कि ये पोस्ट क्या क्या है और आगे सारी डिटेल्स हम आपको देंगे। तो देखिए, जो लास्ट डेट है वो 8 अगस्त है। तो आज कितना 5 अगस्त हो गया, तो और कितना 3 दिन बचा हुआ है और 3 दिन बचा हुआ है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। और हमें आपको बता दूं, इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, 1 लाख प्लस इनकी सैलरी होती है कुछ कुछ पोस्ट की। तो मैं आपको डिटेल वे में सब कुछ समझाऊंगा। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट निकले हुए हैं। तो ये जो पोस्ट हैं वो देख लीजिए, सेंट्रल रिसर्च टीम में निकली हुई है, सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट में निकली हुई है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में निकली हुई है, फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर ये बिजनेस में इसके लिए निकली हुई है, रिलेशनशिप मैनेजर वेल्थ, उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड में निकली हुई है, उसके बाद फिर रीजनल हेड, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। तो इनकी जो वैकेंसी है आप एक एक करके देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और हाँ, वीपी वेल्थ में जो है वो थोड़ा ज़्यादा वैकेंसीज इस बार निकली हुई है, 600 वैकेंसीज निकली हुई है, ठीक है ना। और उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर में 150 और 123 दोनों मिला करके निकली हुई है, ठीक है ना। तो अभी चलिए आइए देखते हैं आगे इन सभी चीज़ों के बारे में। और हमें एक और बात आपको बता दूं कि इन पोस्ट के डिटेल्स के बारे में बता दूं, ये एक रेगुलर जॉब नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। और इस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस मतलब ऐसा मत समझिए कि कुछ सालों बाद आपको मतलब निकाल देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी, बहुत ही हैफ्टी सैलरी है इनकी, ठीक है ना, बहुत ही हैफ्टी सैलरी है। तो आप इसे ज़रूर देखिए। आइए डिटेल्स वे में जानते हैं। हाँ, मैं एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपको हर रोज़ ला करके देते रहें और आप डेली अपडेटेड रहें, ठीक है ना। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। तो आपने देख लिया कि कैसे क्या क्या होना है। तो मैं अभी आपको बता दूं कि इनका सिलेक्शन कैसे होगा। इनका सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू के थ्रू ही होगा, ठीक है ना। आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। मेरिट लिस्ट में नाम आने जाने के बाद फिर आपको सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है ना। तो मेरिट लिस्ट में आप अगर आपका नाम आ गया इंटरव्यू के बाद तो फिर आप सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है ना, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इनकी सैलरी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था इनकी सैलरी के बारे में कि बहुत ही हैफ्टी सैलरी है। तो आइए देखते हैं इनकी सैलरी कितनी कितनी होती है। तो ये देखिए सीटीसी, ये देखिए इनकी सीटीसी, ये देखिए इनकी सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी। तो ये जो सीटीसी है, इसके साथ साथ आपको परफॉर्मेंस लिंक पे इंसेंटिव भी मिलेगा। और अगर आपने काम अच्छा किया तो ये आपका इंक्रीमेंट कितना 0 to 25% तक भी हो जाएगा, मतलब बहुत ही 25% तक भी आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड की जो आप 5 साल तक काम करेंगे, तो 5 साल तक जो आप काम करेंगे उसमें आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। एक ही टाइम में आपको ले लिया जाएगा पूरा पैकेज की तरह, ठीक है। तो सेंट्रल रिसर्च टीम लीड में अगर आप देखें तो 61 लैक्स, 61 लैक्स का मतलब आप समझते हैं 61 कितना 5 साल के लिए। तो एक साल के लिए तकरीबन 12 लैक्स, 12.5 लैक्स के करीब हो गया आपका, ठीक है ना। तो एक महीने के 1 लाख प्लस की आपका सैलरी हो गया, ठीक है। तो ठीक वैसे ही सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट में थोड़ा कम सैलरी है, 20.50 लैक्स। फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर टेक्नोलॉजी में 30 लैक्स, इसमें बिजनेस में भी 30 लैक्स, रिलेशनशिप मैनेजर में भी 30 लैक्स, वेल्थ में भी कितना आपका 45 लैक्स। ये 5 साल का 45 लैक्स, ये 30 लैक्स जो है वो 5 साल के लिए आपको दिया जाएगा। मतलब पूरा 5 साल का एक ही बार में आपका पेमेंट किया जाएगा, वन टाइम पेमेंट एक ही टाइम में आपका हो जाएगा, वो आपका फेज बाय फेज हो या फिर एक ही बार में हो जाए। तो रिलेशनशिप मैनेजर में भी थोड़ा ज़्यादा है, 52 लाख, रीजनल हेड में है कितना 66 लैक्स, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट में क्या 44 लैक्स, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर में क्या है 26.50 लैक्स। आप समझ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। तो अब हम इनके बारे में जरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
और उनकी एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। और हाँ, इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं है, फ्रेशर्स नॉट एलिजिबल, ठीक है ना। तो इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं है। तो इसमें जो क्या है, जिनका एक्सपीरियंस है वही इस बारे में एलिजिबल है। तो सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसका ये। हाँ, तो आइए जानते हैं इन सब की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ही मांगा गया है। तो आइए देखते हैं इन सभी क्वालिफिकेशंस को डिटेल्ड वे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए मांगा गया है वो है आपका MBA, PGDM, PDBM। अगर ये तीनों में से कोई भी आपने किया हुआ होगा तो आपको इसमें एलिजिबल करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन जो अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर होगा तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो वो है NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अगर आपने किया हुआ होगा, या फिर रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा, या फिर CFP NISM अगर आपने किया हुआ है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास मांगा गया है। तो कहाँ कहाँ पे मांगा गया है, इक्विटी रिसर्च, या फिर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस इन वेल्थ मैनेजमेंट, या फिर AMC म्यूचुअल फंड्स, या फिर बैंकों में अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको इसमें एलिजिबल करवा दिया जाएगा। तो लेकिन इसमें कुछ प्रीफरेंस भी मांगा गया है, अगर होगा तो अच्छी बात है। तो मिनिमम 8 इयर्स का जो है इक्विटी फिक्स्ड इनकम रिसर्च में, या फिर म्यूचुअल फंड रिसर्च एनालिटिक्स में अगर आपने काम किया है तो, या फिर लोकल और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में आपको अच्छी जानकारी है तो, या फिर लोकल प्राइमरी सेकेंडरी इक्विटी मार्केट्स फिक्स्ड इनकम, या फिर PMS AIF MF स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट स्कीम में अगर आपके पास है तो, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप देख लीजिएगा। तो इसे आप डिटेल्ड वे में ज़रा एक बार के लिए गौर कर लीजिएगा, हम आगे बताते हैं। और इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो भी आप ज़रा देख लीजिएगा। ये अगर मैं डिटेल्ड वे में समझाना शुरू कर दूं तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ बता देता हूं कि आपको यहाँ पे हेड के साथ काम करना होगा, जो कि प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट और रिसर्च। SBI जो कोई भी प्रोडक्ट निकालेगा म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी रिलेटेड, तो आपको उनके साथ मिलकर के काम करना होगा। और कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्या कोई भी प्रोग्राम अगर वो चलाए तो फिर आपको उसे देखना होगा, ठीक है ना। एग्रीगेटर या फिर रिसर्च प्रोवाइडर के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या प्रोडक्ट नोट बनाना होगा, मार्केट अपडेट्स देना होगा, इन्वेस्टमेंट आउटलुक करना होगा, और लेटेस्ट प्रोडक्ट जो निकल रहा है सभी बैंकों में आपको उसे चेक करना होगा, ठीक है ना। तो इतना है। उसके बाद आपका क्या पोस्ट सेंट्रल रिसर्च टीम के बारे में अगर आप देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। अगर आपने ग्रेजुएट किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया है, किसमें कॉमर्स, फिनेंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, किसी से भी अगर आपने ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो फिर आपको इसमें एलिजिबल करवा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वालिफिकेशन के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है वो देखिए। मिनिमम 3 इयर्स का फिनेंशियल सर्विसेज में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। प्रीफरेंस क्या मांगा गया है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, आउटलुक अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। उनको रिसर्च करना आना चाहिए, बाय रीडिंग वेरियस रिपोर्ट्स और वेबसाइट्स आपको रिसर्च करना आना चाहिए। क्या उसके बाद फिर आप रिसर्च टीम को सपोर्ट करने आना चाहिए। फिर सभी डेटा को मतलब एनालाइज करना चाहिए, मतलब आना चाहिए आपको टूल सॉफ्टवेयर जैसे कि ब्लूमबर्ग, रियूटर्स, क्राइसिल, इकरा, इन सब का जो है वेबसाइट वगैरह को जो आप छान करके रिसर्च करके बताना आना चाहिए। और आप इसको क्या करना होगा, रिसर्च करके डेटा अपलोड करना होगा एक्सेल वर्कशीट में, ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक, स्टॉक एंड स्टॉक रिसर्च सेटअप, फिर फिक्स्ड इनकम रिसर्च, फिर आपको पोर्टफोलियो भी क्रिएट करना होगा। तो आपको रिसर्च वर्क में ही लिया जाएगा, ठीक है ना, आपको रिसर्च वर्क में ही लिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर टेक्नोलॉजी में, जैसा कि आपको पता है टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही कोई काम देंगे। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या, MBA, MMS, PGDM, ME या फिर MTech, BE, BTech, PGDBM अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, एलिजिबल है। उसके बाद कितना 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 4 साल के एक्सपीरियंस मांगा, और इसमें कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। किसमें, बैंकिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी अगर आपने काम किया है तो उसमें क्या फिर आप को जो जॉब प्रोफाइल दिया जाएगा वो क्या IT टीम में दिया जाएगा, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो आइए देखते हैं
प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस के रिगार्डिंग। तो MBA PDM PGDBM अगर आपने किया है तो फिर अच्छी बात है, आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका क्या मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसमें, बैंक, वेल्थ मैनेजमेंट या फिर ब्रोकिंग फर्म्स में अगर आपने काम किया है तो अच्छी बात है। प्रीफरेंस किसमें मांगा गया है इसमें, कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, अगर आपने वेल्थ मैनेजमेंट एरिया में काम किया हुआ है, आपका सुपरवाइजरी है इसमें, आपका सुपरविजन है इसमें, तो अच्छी बात है। तो इसमें बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस को बढ़ाने के रिलेटेड टॉप मैनेजमेंट के साथ काम करना पड़ेगा आपको, तो वही सब कुछ इसमें दिया गया है, हमने आप पढ़कर आपको बता दिया है। तो रिलेशनशिप मैनेजर, इसका जो है आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट भी हैं तो आपका काम चल जाएगा, नॉर्मल ग्रेजुएट। तो इसमें क्या 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कैसे आपने रिलेशनशिप मैनेजर में काम के हिसाब से काम किया हुआ, कहाँ पे, वेल्थ मैनेजमेंट में, पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक या फिर कोई भी ब्रोकिंग या फिर सिक्योरिटी फर्म में अगर आपने काम किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। तो अब आगे चलिए आगे देखते हैं। इसका जो जॉब प्रोफाइल है वही है, बिजनेस के रिगार्डिंग आपको डिटेल्ड वे में क्या जानकारी देनी होगी। एक्वायरिंग, नर्चरिंग एंड ग्रोइंग एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप, मतलब बहुत सारे, मतलब जो की फैक्टर्स होते हैं, की एरियाज होते हैं बिजनेस को डेवलप करने के रिगार्डिंग, आपको मैनेजमेंट के साथ मिलकर के काम करना होगा। जो कोई भी मतलब क्या कि इसके रिगार्डिंग काम कर चुके हैं वो इसके रिगार्डिंग जानते ही होंगे, तो ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब VP वेल्थ, तो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। प्रीफरेंस कहाँ पे मांगा गया है, अगर आपने MBA किया हुआ किसमें, बैंकिंग, फिनांस या फिर मार्केटिंग में। और एक बात, 60% तो आपका रहना ही रहना चाहिए, ये बैंक वाले कभी नहीं सुधरेंगे। तो क्वालिफिकेशन के बाद कुछ आपका एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कितना, 6 ईयर्स, 6 साल आपने कहाँ काम किया होना चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर के हिसाब से कहाँ, वेल्थ मैनेजमेंट में काम करना होना चाहिए, कितना, पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक्स में आपने काम किया हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड में, यही भी ग्रेजुएशन मांगा गया है नॉर्मल, 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसमें, रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन वेल्थ मैनेजमेंट में आपका मांगा गया है। आपने प्राइवेट पब्लिक फॉरेन बैंक्स या फिर किसी भी ब्रोकिंग या फिर सिक्योरिटी फर्म में अगर आपने काम किया है तो फिर आपको इसके लिए एलिजिबल करवा दिया जाएगा। अब रीजनल हेड में आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, और इसमें 60% का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है। तो फिर आपको जितना भी परसेंटेज हो, 60 हो, 50 हो, 30 हो, 40 हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, बस इसी बात का ध्यान रखना है। और हाँ, 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ये बहुत बड़ा काम है। तो 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसमें, वेल्थ मैनेजमेंट में, कहाँ पे, पब्लिक फॉरेन प्राइवेट बैंक ब्रोकिंग और सिक्योरिटी फर्म में अगर आपने काम किया हुआ है, किसमें, वेल्थ मैनेजमेंट में, तो फिर आपको इसमें लिया जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देख लें तो MBA PGDBM अगर आपने किया हुआ होना चाहिए। आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए, वो है सर्टिफिकेशन बाय NISM, ठीक है ना। तो ये जो बैंकिंग रिलेटेड के काम करते हैं उनको इसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड वे में जानकारी होगी, उनको मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात, प्रीफरेंस कहाँ मांगा गया है, CA CFP NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्रीफरेंस मांगा गया है। होगा तो ठीक बात है, नहीं होगा तो ठीक है। हाँ, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन के बाद जो एक एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 6 ईयर्स का जो मांगा गया है, वो आपने कहाँ कहाँ पे काम किया हुआ होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, काउंसिलर, ऑफिसर या फिर प्रोडक्ट टीम में कोई भी पार्ट के हिसाब से अगर आपने काम किया हुआ है, किस कहाँ पर, वेल्थ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आपको इसमें एलिजिबल ठहराया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ये भी वही सेम ही है, पिछले बार की तरह ये भी वही बिल्कुल सेम है, देख लीजिएगा। बस इसमें 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको लेंगे, कितने, 5 साल के लिए, ठीक है ना, 5 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेंगे। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप 2 महीने पहले नोटिस दे करके आपको उसे कैंसिल करना होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आप डिटेल वे में ज़रा देख लीजिएगा। और इंटीमेशन और कॉल लेटर क्या जो आपको ईमेल के थ्रू आपको सेंड कर दिया जाएगा, वेबसाइट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही होगा, अभी शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा।
शॉर्टलिस्टिंग में देखा जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल हैं। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस वेबसाइट में जा करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो फिर आप वहाँ से जाकर के डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फीस है वो 750 रुपीज़ है। ठीक है ना। जनरल और या फिर OBWS कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ है, लेकिन बाकी जो रहेंगे SC ST OBC या फिर PWD कैंडिडेट्स उन सब के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ब्रीफ रिज्यूम, मतलब आपको इसमें रिज्यूमे भी बनाना होगा। ठीक है ना। रिज्यूमे भी बनाना होगा, ID प्रूफ भी देना होगा, डेट ऑफ बर्थ में आप कुछ भी दे सकते हैं, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। और PWD सर्टिफिकेट अगर आपके पास, अगर आप PWD हैं तो फिर आपको इसमें लगेगा, वरना नहीं। ठीक है। या फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जो भी आपने फॉर्म भरा होगा जिस हिसाब से आपको उसमें मांगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको शो करना होगा। लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी आपको प्रोवाइड करना होगा, जो कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा आपके एम्प्लॉयर के थ्रू। ठीक है ना। तो इतना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।